बीजेपी के नेताओं के हाथ में फॉर्म 6 के बंडल। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वाकई में ये बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और बाकायदा टीएमसी ने विस्फोटक वीडियो शेयर करके यह दावा किया है। कह रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी के नेता हैं और इनके हाथ में बंडल है फॉर्म 6 के, जिसका चाह रहे हैं उसका नाम जुड़वा रहे हैं। और टीएमसी ने बाकायदा जो वीडियोस शेयर किए हैं, देखिए मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। बंडल्स बल्क में गुपचुप तरीके से चुपचाप चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर क्या फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। दावा यह कि यूपी बिहार से लाकर लोगों के नाम जुड़वाए जा रहे हैं वोटिंग लिस्ट में। ये वीडियोस जो शेयर किए हैं, आपको बता दें, अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने बाकायदा इन तमाम वीडियोस को शेयर करते हुए दावा किया है। दरअसल ये फॉर्म 6 आप तस्वीरों में देख सकते हैं और ये जो दफ्तर दिखाई दे रहा है ये चुनाव आयोग का दफ्तर है। और जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दावा किया जा रहा है ये बीजेपी के लोग हैं। अभिषेक बनर्जी ने ये जो वीडियो शेयर किया है, आप अगर देख रहे हैं तो इसमें तमाम बंडल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये बंडल्स कुछ और नहीं बल्कि फॉर्म 6 बताए जा रहे हैं। फॉर्म 6 यानी लोगों के नाम जो है वो ऐड करने की एक प्रक्रिया। और ऐसे में क्या वाकई ही कोई खेल हो रहा है जो आरोप लगाए जा रहे हैं? अभिषेक बनर्जी हो या फिर ममता बनर्जी, उन्होंने बाकायदा सामने आकर कुछ बयान भी दिए हैं और ममता बनर्जी ने एक बार चिट्ठी लिखी है, एक और चिट्ठी ज्ञानेश कुमार को। वो चिट्ठी क्या है उस पर भी हम आएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यह सोचिए कि जिस राज्य में, पश्चिम बंगाल में 60 लाख वोटरों की किस्मत अधर में लटकी हुई है, उनको यह नहीं मालूम कि आने वाले चुनाव में वो 60 लाख वोटर वोट डालने के अधिकार के तहत वोट डाल पाएंगे या फिर नहीं। नाम अभी अटके हुए हैं। अब भी उन्हें डर है कि वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। चुनाव आयोग पर सवाल पहले ही खड़े हो रहे थे और उसी बीच यह वीडियो आ गया। अब यह वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या चुनाव आयोग बताएगा जो दावा टीएमसी ने किया है कि बीजेपी बंगाल में फॉर्म 6 के जरिए एक बहुत बड़ा खेल कर रही है और बाकायदा चुनाव आयोग के, राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर क्या यह सब कुछ हो रहा है? क्योंकि विपक्ष यही इल्जाम लगा रहा है कि नाम जोड़े जा रहे हैं और जबकि नियम यह कहता है कि एक व्यक्ति 50 फॉर्म जमा करवा सकता है, लेकिन फिर भी आखिरकार ये इतने बंडल फॉर्म के कहां से आए? अब कहा जा रहा है कि भाई दिल्ली, इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण के तौर पर कुछ राज्यों का मैं यहां पर जिक्र करूंगा। दिल्ली में 4 साल में 4 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए, मगर होता क्या है, ठीक चुनाव से 7 महीने पहले 4 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए जाते हैं। अब महाराष्ट्र में आइए, 5 साल में कुल मिलाकर 4 लाख मतदाताओं के नाम जुड़े, मगर ठीक चुनाव से पहले सिर्फ 5 महीने में 4 लाख लोगों के नाम जुड़ गए। अब यही कहानी क्या बंगाल में भी दोहराई जा रही है? बिहार और उत्तर प्रदेश से क्या वाकई में लोगों को लाकर नाम जुड़वाए जा रहे हैं? बड़े पैमाने पर फॉर्म 6 के जरिए यह आवेदन कौन दे रहा है? ये आरोप वाकई में क्या गंभीर है कि नहीं? ये तस्वीरें दोस्तों क्या वाकई हैरान करती है या नहीं करती? अब मैं आपको ममता बनर्जी का बयान सुनाना चाहूंगा। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए जरा। और फिर अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी में नंबर 2 हैं, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। ভোটের আগে এসআইআর এর নাম করে ভাবছে যাদের নাম ওঠেনি ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে, আর এখনো যাদের নাম আছে ভোটের দিন দেখবেন তারা অনেক নাম থাকবে না, কারণ ওই নাম কাটার জন্য বস্তা বস্তা জমা দিচ্ছে বিজেপি এজেন্সিকে দিয়ে। ওয়েবকম বলে গুজরাটের একটা এজেন্সিকে ভাড়া নিয়েছে, জেনে রাখুন। আমরা খবর রাখি, নিজেদের এজেন্ট নেই, বাইরে থেকে এজেন্সি দিয়ে এগুলো করাচ্ছে। বস্তাগুলোকে ধরা হয়েছে এবং আমি স্ট্রং চিঠি আজকেই পাঠিয়েছি। যদিও জানি যার এক কান কাটা তার দোকান কাটার ভয় থাকে, এদের তো দোকান কাটা, সুতরাং এরা কোনো রেসপন্স করে না, এরা চিঠির উত্তর দেয় না, এরা সৌজন্য মানে না। আর বিচারের জায়গাটা সব জায়গায় যদি বন্ধ হয়ে যায় তাতেও ভয় পাবেন না, একটা জায়গা খোলা আছে, সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রে, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, ফর দ্য পিপুল। অর্থাৎ জনগণ যদি থাকে তাহলে কেউ কিছু করতে পারে না। আর যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা মা বোনেরা জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা ছাত্র যৌবনের বাংলা, যতই করো হামলা নবীন প্রবীণের বাংলা, যতই করো হামলা সম্প্রীতির বাংলা, সংস্কৃতির বাংলা, শ্রমিক কৃষকের বাংলা, সব ঘরানার বাংলা।
अब टीएमसी का ये ट्वीट देखिए, जहां पर टीएमसी कह रही है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों भाई भाई हैं और इन दोनों की मिलीभगत का आरोप टीएमसी ने लगाया है। इस वीडियो के आधार पर कहा है कि बल्क में बीजेपी के लोग फॉर्म 6 भर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 7 लाख वोटर पहले से ही अधर में लटके हुए हैं। यह टीएमसी ने बकायदा ट्वीट किया है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, कुछ ऐसे ही आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए थे। आप याद करिए, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि बीजेपी बल्क में जहां पर कमजोर है, बीजेपी की सीट नहीं निकल रही है, वहां उन सीटों पर जाकर नए वोटर्स के नाम ऐड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी सीटें भी अरविंद केजरीवाल ने बताई जहां पर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाए गए और पश्चिम बंगाल में भी क्या वैसा ही खेल हो रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। और अब फाइनल लिस्ट जिसका जिक्र मैंने किया कि अभी तक 60 लाख मतदाता, उनको पता नहीं है कि आखिर वो वोट डाल पाएंगे या नहीं, और उसी बीच ये वीडियो सामने आया है। अब मैं अभिषेक बनर्जी का बयान भी आपको सुनाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अभिषेक बनर्जी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि उन्होंने ही वीडियो शेयर किए और ये दावा किया कि ये बीजेपी के लोग हैं और नाम ऐड करवाए जा रहे हैं बाहर के लोगों के। क्या वाकई में बंगाल में ये खेल हो रहा है? क्योंकि आरोप तो बिहार चुनाव में भी लगे थे कि हरियाणा से लाकर लोगों के वोट डलवाए गए और वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी कि ट्रेन के डब्बों में भर भर कर, क्योंकि 60 लाख वोटरों का मतलब दोस्तों ये होता है कि लगभग 8% वोट, पश्चिम बंगाल में 8% वोट जो है कट गए। अब 23 अप्रैल को जिस राज्य में चुनाव होना है पहले चरण का, 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव है और वहीं पर ही 60 लाख मतदाताओं को यही नहीं पता कि वो मत डाल पाएंगे, वोट डाल पाएंगे या नहीं। देखिए जरा इस पूरे मुद्दे को लेकर अभिषेक बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका बयान, और फिर कैसे टीएमसी एग्रेसिव हो रही है। बकायदा लिखित में ममता बनर्जी ने चिट्ठी पोस्ट कर दी ज्ञानेश कुमार के नाम, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले अभिषेक बनर्जी का यह बयान सुनिए। सभा कराकालीन আমার কাছে খবর আসে যে অবৈধভাবে বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ভোটার ঢোকানো হচ্ছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। কালকে আমি সিইও দপ্তরে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে পৌঁছাই এবং এদের চুরি আপনারা দেখেছেন, আমরা হাতে নাতে ধরেছি। আজকে আমি যখন বাগডোগরা হয়ে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলাম তখন আমার কাছে খবর আসে যে আজকেও প্রায় 800 অবৈধ বিহারের ভোটারকে মেদিনীপুরে অ্যাড করা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বাংলার ভৌগোলিক মানচিত্র डेमोग्राफी पूरी बीजेपी पाल्टे दीते चाहिए। अब देखिए ममता बनर्जी की चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है और ये चिट्ठी किसको लिखी गई है? एक लंबी चौड़ी चिट्ठी आप देख रहे होंगे, ये सीधी लिखी गई है मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को, और ये कहते हुए कि बीजेपी के एजेंट्स जो हैं वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर बीजेपी के एजेंट्स कैसे फॉर्म 6 जमा कर रहे हैं और 60 लाख मतदाता, उनका पता नहीं वो वोट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा मामला सब जुटिस है। ये पूरा लेटर में लिखा है ममता बनर्जी ने, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने बकायदा 60 लाख वोटर का जिक्र भी इस चिट्ठी में किया है। वैसे ममता बनर्जी इससे पहले भी कई बार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के नाम पर डायरेक्ट चिट्ठियां लिख चुकी हैं, लेकिन एक भी चिट्ठी का कोई जवाब ममता बनर्जी को नहीं मिला, ऐसा टीएमसी दावा करती हुई है। यहां तक कि टीएमसी ममता बनर्जी तो खुद जिंदा सबूत लेके ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के दफ्तर तक पहुंच चुकी हैं, और यह पहली बार नहीं है। लेकिन अब इस बार यह नया है जब यह वीडियो सामने लाकर टीएमसी ने खड़ा करा, कहा कि इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि फॉर्म 6 के जरिए बीजेपी ये पूरे खेल को खेल रही है। यानी एक तरफ 60 लाख वोट जिनका कुछ अता पता नहीं, और दूसरी तरफ फॉर्म 6 के जरिए नए वोटर जोड़े जा रहे हैं, और वो भी बाहर के राज्यों के। ये इल्जाम टीएमसी ने लगाए हैं। अब इस नए वीडियो को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्योंकि आपको याद दिला दूं मैं, ममता बनर्जी इससे पहले भी ज्ञानेश कुमार को कई चिट्ठियां लिख चुकी हैं, लेकिन इस बार यह मामला कुछ और दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है क्या वो सच है, और चुनाव आयोग क्या इस वीडियो को लेकर स्थिति को स्पष्ट करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।